तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है आइज़ केयर। दोस्तों, आई साइट प्रॉब्लम आजकल एक जनरल प्रॉब्लम बन गई है और छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक की आँखों पे आपको चश्मा चढ़ा हुआ दिख जाए। तो बात करते हैं ऐसा आखिर क्यों है। दोस्तों, जनरली आप लोग भी जानते हैं, ओवर यूज़ ऑफ फ़ोन से हमारी आँखों पे डैमेज पड़ता है। फ़ोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, इन सब के आगे हम बैठे रहते हैं क्योंकि हमें एंटरटेन होता रहता है। लेकिन उस एंटरटेनमेंट में हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा कुछ लॉस हो रहा है, जो कि बहुत सी चीज़ें हैं। ज़्यादातर आपकी आइज़, तो आइज़ दोस्तों आपकी फ़ोन और उसकी वजह से ही ख़राब होती हैं। छोटे से लेकर बड़े तक सब मोबाइल यूज़ करते हैं, जो कि आजकल स्मार्टफोन है। और एक या दो घंटे नहीं, पूरे 4-5 घंटे। तो दोस्तों, इससे आपके आइज़ में प्रॉब्लम होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपनी आइज़ की केयर कैसे करें। चलिए शुरू। स्टेप 1। तो दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपना मुंह तो धोते ही होंगे और कोई कोई अपनी आँख भी धोता होगा, तो पर इतना काफ़ी नहीं है। बस इसमें हमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना है। जब आप अपना मुंह धोएं तो उसमें पानी भर लें, यानी कि जैसे आप कुल्ला करते हैं तो पानी को मुंह में रखते ही अपनी आँख 4-5 बार धोएं। जब आप 4-5 बार अपनी आँख धो लें तब पानी मुंह से बाहर निकले, तो इससे आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नहीं तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। स्टेप 2। तो दोस्तों, अगर कभी आपकी आँख में कुछ छोटा पत्थर या कोई कीड़ा चला जाता है तो उसे अपने हाथों से रब ना करें, क्योंकि वह आपकी आइज़ को डैमेज कर सकता है। अगर वह आपकी आइज़ के ऊपर वाली झिल्ली में चला गया तो वहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से आपको दर्द भी सहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर आपकी आँख में कुछ ऐसा जाता है तो आप अपनी हथेली में पानी लें और अपनी आँख को उसमें डुबोएं, तो वह अपने आप ही फ्लोट होकर पानी में बाहर आ जाएगा। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एक किसी बड़े से पॉट या बर्तन में पानी लें जिसमें आपका मुंह अंदर डूब सके। अपना मुंह डुबो के अपनी आँख अंदर खोल लें, तो उससे वह उसमें फ्लोट होकर अपने आप निकल जाएगा बिना किसी परेशानी के, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपने सुना है कि फ़ोन चलाने के साथ साथ स्टडी करने से भी आपकी आईसाइट वीक होती हैं, तो ये सही है। हाँ, हालांकि ये फ़ोन से ज़्यादा और स्टडी करने से कम होती हैं, लेकिन होती दोनों से हैं। पर अगर नहीं होंगे, अगर आप बुक से एक सूटेबल बैलेंस बनाए रखेंगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 25 से लेके 50 सेंटीमीटर तक की दूरी तक किताब पढ़नी है। ना तो वो ज़्यादा पास हो, ना ही दूर हो। आपने देखा हो काफ़ी बच्चे किताब का दिन मुँह रख देते हैं, तो उससे भी आपकी आइज़ पे जोर पड़ता है। और आप काफ़ी दूर रख देते हैं तो उससे भी आपकी आइज़ पे प्रेशर पड़ता है। तो एक सूटेबल डिस्टेंस दूरी होनी चाहिए, जिससे आपकी आंखों पे कोई जोर ना पड़े, कोई प्रेशर ना पड़े। और फ़ोन में भी आप एक सिंपल डिस्टेंस बना के रखें। उसकी ज़्यादा ब्राइटनेस ना ज़्यादा हाई करें ना लो करें, आइज़ कंफर्ट करें, मोड पे करें। तो दोस्तों, स्टेप 4 यह है कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं या फिर फ़ोन चला रहे हैं तो कितनी लाइट होनी चाहिए। दोस्तों, डिम या हाई, तो इनमें से कोई सी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप हाई लाइट कर रहे हैं तो उसकी रेज़ आपकी आंखों पे पड़ेंगी, आपकी आंखों की आई साइट वीक होगी, क्योंकि वह हाई लाइट रेज़ हैं। और अगर आप डिम लाइट में पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपकी आंखों और सिर पे जोर पड़ता है, क्योंकि उससे आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना होता है। उसमें आइज़ के साथ साथ आपको हेडेक भी हो सकता है। तो आपको एक सिंपल एक मीडियम लाइट में पढ़ना है, जो ना तो आपकी आंखों पे जोर ही डाले और ना ही आपकी आंखों पे ऐसा हो कि आपको बहुत खोल लगा कर पढ़ना हो। तो सिंपल लाइट होनी चाहिए। दोस्तों, स्टेप 5।
अगर आपकी आँख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ड्राइनेस या कोई चोट लग गई है, तो आप अपने आप ही डॉक्टर ना बने। आप एक स्पेशलिस्ट और डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, उनसे अपना इलाज करा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि घर के नुस्खे काम तो देते हैं, पर कभी कभी वह इतना बड़ा नुकसान देते हैं कि वो ज़िंदगी भर एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो दोस्तों, या फिर आप खुद भी इलाज करें तो किसी डॉक्टर के अंडर विज़न में करें, उनकी निगाह में करें, मतलब उनकी सलाह में करें। और स्टेप 6, मूविंग व्हीकल में स्टडी अवॉइड करें, मतलब चलते वाहनों में आप पढ़ने को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जैसे मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं तो आपकी आंखों में कुछ कीड़ा भी गिर सकता है, क्योंकि स्पीड में बाइक होगी और जब आपकी आंख में वो जाएगा तो वह बहुत ही डैमेज या इफेक्ट करेगा आपकी आंख को। अगर आप कार या बस में जा रहे हैं तो उसमें भी आपकी आँख को डैमेज हो सकता है, क्योंकि अगर आप उसमें स्टडी कर रहे हैं तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो रनिंग एयर है, जो हवा है, वो आपकी आंखों में लगेगी तो उससे आपकी आंखों में ड्राइनेस फील होगा, और ड्राइनेस आंखों के लिए बहुत ही डैमेज करता है, इफेक्ट लाता है। तो दोस्तों, अवॉइड करें स्टडी करना इन रनिंग व्हीकल। तो दोस्तों, स्टेप 7 ये है कि आप अपनी आँखों को रेस्ट दें, मतलब आप स्लीप ना तो ज़्यादा ही करें ना ही कम करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल बन जाते हैं, और कम करते हैं तो आपकी आँख में नींद रहती है हमेशा, और हमेशा नींद रहती है, मतलब स्ट्रेच रहता है, और स्ट्रेच नहीं निकल पाएगा तो आपकी आँखों को जब भी डैमेज होगा तो आप नींद पूरी लें। और ये भी नहीं आपकी आँख ज़्यादा नींद लेंगे, आप पूरे दिन ही सो रही हैं तो भी आपकी आँखों पे इफेक्ट होगा, आपकी आँख सो जाएंगी, आपकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाएगा। तो प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर स्लीप करें आप। तो दोस्तों, स्टेप 8 ये है कि अगर आपको ज़्यादा रेगुलर वर्क करना पड़ रहा है लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह पे, तो आप उस पर चश्मे पहन सकते हैं जो कि 0 नंबर के होते हैं, मतलब अगर आपकी आईसाइट वीक नहीं होती है तो भी आपने लगा सकते हैं, वो वैसे चश्मे होते हैं। और वो ज़्यादातर वर्क इसलिए होता है कि वो आपकी आईसाइट वीक होने से बचाएं, डैमेज होने से बचाएं, तो वर्क करते हुए उन्हें पहनें। बस इतना करने से आप अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट क्या, अगर आपका आइज़ साइट थोड़ी वीक हो गई तो आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है।